इस लेक्चर में हम क्वांटम फिजिक्स का एक टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे। एक्चुअली जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसी से क्वांटम फिजिक्स का ओरिजिन हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले हम जानें कि ब्लैक बॉडी एक्चुअली में होता क्या है। तो किसी भी ब्लैक बॉडी को हम ब्लैक बॉडी तब कहेंगे जब वो उस पे पढ़ने जब वो बॉडी उस पे पढ़ने वाला रेडिएशन को एब्जॉर्ब और इमिट कर सके। किसी भी तरह के जो रेडिएशन है उसको एक साथ तो मतलब एब्जॉर्ब और इमिट दोनों कर सके। तो जैसे हम एग्जांपल में तब एक ब्लैक बॉडी का पढ़ेंगे। जैसे अगर किसी बॉडी पे लाइट या फिर रेडिएशन पड़ रहा है और वो उस पर पड़ने वाले रेडिएशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर देगा, तो वो बॉडी जो है वो ब्लैक दिखाई देगा, तो उसी को ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो साइंस में कोई भी एक बॉडी जो है, कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। तो फिर इससे हम पढ़ेंगे कैसे। इसके लिए एक साइंटिस्ट फिजिसिस्ट, इनका नाम था डेविड फेरे, उन्होंने एक ब्लैक बॉडी बनाई इस शेप की, जिसमें एक कैविटी था। जब इस कैविटी से रेडिएशन इंटर कराया जाता है तो जब इंटर करता है रेडिएशन, तो सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद जो इस रेडिएशन का कुछ एनर्जी ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ये फिर से इसे रिफ्लेक्ट करता है और कुछ रिफ्लेक्शन के बाद इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो जब इस बॉडी को टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो ये जो बॉडी है, ये जो ब्लैक बॉडी है, वो रेडिएशन को इमिट कर देता है। तो इसी को हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि द रेडिएशन emitted by the when the radiation emitted by the black body is called black body radiation after giving a certain temperature. तो अब स्टडी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब साइंटिस्टों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी किया तो उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो इस ग्राफ में जो एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज, हम मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे हम मान के चलते हैं 1000 डिग्री केल्विन पे जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे हाई एनर्जी डेंसिटी का जो वैल्यू है, उस हाई एनर्जी डेंसिटी में जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जो म्यू का वैल्यू है, म्यू का वैल्यू जिसके लिए जो यू है वो मैक्सिमम होगा, इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे तो फ्रीक्वेंसी है म्यू, अब हाँ हम चाहे तो लेमडा के बीच में भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे हम जो ये लेमडा का वैल्यू है जिसके लिए यू मैक्सिमम है और डिक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये जो लेमडा का वैल्यू है इसके मैक्सिमम वैल्यू पे डिक्रीज करेगा। तो ब्लैक बॉडी को पढ़ने के लिए 19th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्टों ने कोशिश की बाय यूजिंग क्लासिकल फिजिक्स। तो जिसमें से दो साइंटिस्ट थे, विंग्स एंड रेलिंग्स। तो सबसे पहले हम विंग्स के लॉ को देखेंगे। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में क्या कहा। तो विंग्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, उन्होंने ये लॉ दिया जिसे हम थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक में ये लॉ प्रूव भी किया हुआ है, जिसमें जो ए और बीटा है ये एम्पिरिकल पैरामीटर है। तो जब विंग्स एनर्जी के द्वारा दिए हुआ इक्वेशन जो कि
म्यू और टेम्परेचर के बीच में था एनर्जी डेंसिटी से। तो हम जब उनके दिए हुए इक्वेशन के हेल्प से जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आता है, जिसमें जैसे एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जो ग्राफ है विंग्स का वो तो पर्टिकुलर ठीक ही चलता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है ये ग्राफ इनफाइनाइट में चला जाता है, जिससे जो विंग्स का लो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरी तरह एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। ये लो केवल हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ही वैलिड था और ये पूरी तरह से जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे रेलिंग्स, उन्होंने उनके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत उन्होंने क्या कहा कि जैसे यहाँ पर रेडिएशन इंटर करता है ब्लैक बॉडी में तो सब कुछ रेडिएशन सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद हीट देने के बाद ये जो ब्लैक बॉडी है वो उसे एब्जॉर्ब रेडिएशन को इमिट करता है। तो इमिट करने से जो इसमें चार्ज पार्टिकल हैं वो ओसिलेट करते हैं और जब चार्ज पार्टिकल ओसिलेट करते हैं यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनेगा और जो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलता है। एक बार और जैसे जब इस कैविटी होल से जब रेडिएशन इमिट करता है और सरफेस से टकराता है तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट देने के बाद वो जो इमिट करता है रेडिएशन वो होता है मतलब रेलेस का अकॉर्डिंग वो चार्ज पार्टिकल ओसिलेट करता है। जो ओसिलेट चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज पार्टिकल ओसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस होल से बाहर निकलता है, ये रेलेस ने कहा। तो रेलेस के अनुसार नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू टू म्यू प्लस डी म्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई म्यू स्क्वायर बाई सी क्यू। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ये फॉर्मूला भी थर्मोडायनेमिक में ही प्रूव होता है, तो क्वांटम फिजिक्स में इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। और उन्होंने ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ टोटल के लिए। अब एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर जो होता है वो KT होता है, ये भी कैलकुलेटेड वैल्यू है जिसमें K का वैल्यू इतना है। अब जब टोटल निकालने के लिए हम दोनों को इंटू मतलब ये टोटल जो है वो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी म्यू टू म्यू प्लस टी म्यू के लिए है और ये एवरेज है, तो दोनों को इंटू करेंगे तो ये जो वैल्यू निकलेगा यही है रेलेस एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, ये रेलेस लॉ का जो ग्राफ है वो, ये रेलेस लॉ का जो ग्राफ है और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जैसे हम फ्रीक्वेंसी को ये सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड है और जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है ये टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, जो कि वैलिड जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ब्लैक बॉडी का उसे सेटिस्फाई नहीं करता है। ये वही है जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और ये जो रेलेस का ग्राफ है ये फेल हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अब फाइनली 1900 में एक प्लैंक्स आते हैं, उन्होंने अपना एक एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया जो कि ये था। इस लॉ में क्या है, एच है जो प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी एंड एन है 0 1 2 3, यानी कि प्लैंक्स ने भी जो रिलायंस ने जो कहा था सेम चीज़ उन्होंने भी कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो इसमें एनर्जी या जो रेडिएशन इमिट होती है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। इसीलिए जो n का वैल्यू है वो 1 2 3 है, ना कि इन 1 और 2 के बीच में जैसे 1.5 2.5 ये यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा। और जो ये रेडिएशन ट्रेवल करता है वो फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी जिसे हम फोटोन कहते हैं। और उन्होंने फाइनली जो लॉ दिया उसके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है E इक्वल टू एन एच म्यू, यहाँ एच जो है वो प्लैंक कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग यू म्यू एन टी का जो यहाँ रिलेशन आएगा वो
फर्स्ट में जो यहाँ पे था, इसमें ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में इनटू जो एनर्जी डेंसिटी, सॉरी एवरेज एनर्जी, तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी का वैल्यू है वो ये था, तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो प्लैंक्स ने दिया उसके अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो इमिटेड फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो होगा उसके बीच में, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है, एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ है उसको सेटिस्फाई करेगा प्लैंक्स लॉ। तो यहाँ पर फाइनली हम देख सकते हैं ये जो है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, ड्रॉ किया हुआ, और ये रिंग्स लॉ और ये रेलेस लॉ जो कि फेल हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को परफेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए। और फाइनली प्लैंक्स ने इसे अच्छी तरह कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया।